प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन करंटली दिखा क्या रहे हैं और छुपा क्या रहे हैं। जनरली ये रीडिंग उन लोगों के साथ रेजोनेट ज़्यादा करेगी जो जिन लोगों को अपने पर्सन का खबर है, शायद एक ही छत के तले रहते हो, या फिर एटलीस्ट कॉमन फ्रेंड्स के माध्यम से, या फिर सोशल मीडिया पे, या जो भी है आपको खबर थोड़ी सी मिल रही है। बिकॉज अदरवाइज रेजोनेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज टॉपिक ही ऐसा है जो चैनल किया है मैंने कि आपके पर्सन दिखा क्या रहे हैं और छुपा क्या रहे हैं। But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। मैं 10 चीज़ें बोल सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 10 चीज़ें ही आपसे रेजोनेट करें। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, 60 to 70% मैच कर जाए वही काफ़ी है। ऑल्सो कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। सो उस हिसाब से वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। खुद को ना कोई फॉल्स होप दीजिएगा, ना बेकार में पैनिक कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका लुक्स, एज, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन एनर्जी पिक होगी। सो पहले टैरेट से मैं देखूंगी। आई टेक 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। देखूंगी कि आपके पर्सन इस वक्त दिखा क्या रहे हैं, कि नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, कि व्हाट इज़ योर पर्सन शोइंग, कि क्या चल रहा है उसके लाइफ में, या आपको लेके वो क्या चल। ओवरऑल मैं ओपन रखूंगी, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ आपके बारे में हो सकता है वो आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे, हो भी सकता है। सो इनफैक्ट मुझे लगता है कि यू शुड गेट एन ओवरऑल आइडिया इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन आपको क्या दिखा रहे हैं, या इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू। मैं फील कर रही हूँ कि आज की जो कलेक्टिव होंगे वो लोग ना बहुत क्यूरियस हो रहे हो आपके पर्सन के लाइफ के बारे में, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसा चीज़ें वो दिखा रहे हैं या जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं या लोगों से जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हो भी सकता है, लेट्स सी। टैरेट से देखूंगी कि क्या वो दिखा रहे हैं और ऑरेकल से देखूंगी वो क्या छुपा रहे हैं। 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक फॉर बोथ ऑफ इट। सो करेंटली आपके पर्सन ओवरऑल दिखा क्या रहे हैं, आपको या सबको क्या दिखा रहे हैं। 5 कार्ड्स। हा ओके फाइन। Two more. किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके और आपके पर्सन में एज डिफरेंस हो सकता है, आपके पार्टनर आपसे बड़े हो सकते हैं या वाइस वर्सा, व्हाटएवर। बट आपके पर्सन काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है जो भी वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एटलीस्ट अपने जॉब को लेके, अपने करियर को लेके, अपने इमेज को लेके काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। वो जानते हैं खुद को हैंडल कैसे करना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो अभी ना डॉग इम्पॉर्टेंट हो सकता है एनिमल लवर है, घर में डॉग है, या आपको डॉग पसंद है, व्हाटएवर। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स अभी ये दिखा रहे हैं कि लाइफ एकदम सही है। आई एम स्टेबल, आई एम सिक्योर, नो इश्यूज़, सब कुछ सही है, सही चल रहा है। प्रोवाइडिंग फॉर फैमिली एट्सेट्रा। ये आदमी कुत्ते को लेके लाइब्रेरी में बैठे हैं। हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी ज्ञानी है, जो भी करते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। शायद जीन्स या फिर ये इसको क्या कहते हैं, ये पुलोवर्स या क्या कहते हैं, ये सब
पहनने की उनकी आदत है, दाढ़ी हो सकते हैं, आई मीन अगर मेल है तो व्हाटएवर या व्हाटएवर। सो अभी अभी वो यही दिखा रहे, ओवरऑल दिखा रहे कि उनकी ज़िंदगी मस्त है, स्टेबल है, वो अपने काम काज में टोटली फोकस्ड है, अच्छा कर रहे हैं, वेल्थ जनरेशन हो रहा है, बिजनेस अगर करते हैं तो बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, अपनी फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, जो भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो निभा रहे हैं, एंड योर पर्सन इज प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज अ वेरी डिपेंडेबल फिगर के ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत ट्रस्टवर्दी है, उन पर सब लोग भरोसा कर सकते हैं। इनफैक्ट वो ऐसा भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि उन पर सब लोग भरोसा करते हैं, यू नो, खुद थोड़ा सा खुद का ढिंढोरा खुद पीट रहे हैं। दैट इज द ओवरऑल एनर्जी। फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कप्स। कोई सेलिब्रेशन कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर कोई शायद कोलैबोरेशन किसी के साथ अगर कोलैबोरेशन हो रहा है प्रोफेशनल या पर्सनल लेवल पे शायद पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, या फिर some kind of पार्टी सेलिब्रेशन हो सकता है। आई मीन इवन द फेस्टिविटीज आर देयर, कहीं गए हैं, फिल्म फेस्टिवल, फेयर जो आजकल हो रहा है, बुक फेयर तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, एनीवे जो भी है व्हाटएवर, लाइक अपना वो ऐसा शायद अभी वो घूम रहे हैं, वो मस्त दिखा रहे हैं कि हैप्पी गो लकी, सबके साथ फ़ोटो खींच रहे हैं, शायद सेल्फी खींच रहे, पोस्ट कर रहे, थर्ड पार्टी को लेके शायद कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन मोड पे है। क्या चल आगमने सेलिब्रेशन मोड पे है, थर्ड पार्टी को लेके शायद कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, कोई प्लान बन रहा है। थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, वी नो बाय नाउ, हस्बैंड वाइफ, कोई और फैमिली मेम्बर्स, लवर्स, एक्स, क्रश, व्हाटएवर। सो ओवरऑल दिखा रहे हैं लाइफ जिंगलाला चल रहा है, सब कुछ मस्त चल रहा है, पार्टी शार्टी हो रही है, घूमना फिरना हो रहा है, फेस्टिविटीज़, थर्ड पार्टी के साथ अच्छा टाइम बीत रहा है। नेक्स्ट कार्ड इज जजमेंट। स्पिरिचुअल दिखा रहे हैं खुद को, या फिर बहुत ही वाइज खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फिलोसॉफी झाड़ रहे हैं, शायद आपका ही फिलोसॉफी वो अपने नाम पे चला रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, हीलिंग की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ज़िंदगी कैसे बिताना चाहिए, बहुत लेक्चर मार रहे हैं, बहुत ज्ञान झाड़ रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि उसमें एक चेंज आ रहा है, चेंजिंग फॉर बेटर, वो अपना सोल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली आई कैन सी कि बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन मेरीमेंट का कार्ड, बहुत पैशन का कार्ड, इट्स लाइक लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ओके, कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ा सा इम्पल्सिव हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, झगड़े नहीं हो रहे। आई थिंक कुछ लोगों के साथ उनका थोड़ा कहा सुना हो रहा है, ये प्रोफेशनली भी हो सकता है, पर्सनली भी हो सकता है, वो थोड़ा सा इम्पल्सिव तो फील कर रहे हैं, बट अगेन ऑल्सो घोड़ा यहाँ है, वाइटैलिटी का कार्ड, फर्टिलिटी का कार्ड। सो हो सकता है सेक्सुअली बहुत हाइपर हो रहे हैं इन दिनों, एटलीस्ट दिखा रहे हैं कि बहुत ही सेक्सुअली पोटेंट है वो, अभी भी उसमें वो कैलिबर है कि लोगों को पटा सके एंड ऑल दैट। शायद हार्मलेस फ्लर्ट कर रहे हैं लोगों से, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, शायद फ्लर्टिंग वर्टिंग कर रहे हैं, एंड बेसिकली वो कुछ ज़्यादा ही ठीक है, कुछ ज़्यादा ही मस्ती में है, कुछ ज़्यादा ही खुश है, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि लाइफ एकदम फैंटास्टिक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये थोड़ा सा आपके लिए एनर्जी आई है, एंड इवन ओवरऑल, बट आपके लिए ज़्यादा आई है। इट्स लाइक आपके लिए थोड़ा सा हार्टलेस बन रहा है, थोड़ा सा क्रूअल बन रहा है। व्हेन इट सी द हार्ट इज लॉक्ड हियर, सबके लिए ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स बन रहे हैं, दिखा रहे हैं कितना सब उछल कूद ये वो, बट सडनली द एनर्जी चेंजेस। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि यह आपके लिए है।
व्हेन इट कम्स टू यू, अभी आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं. इट्स अ वेरी कोल्ड वाइब. इट्स लाइक मुझे इस बारे में नहीं सोचना है. डजंट वांट टू पुट हिज और हर हर्ट ओवर हिज और हर हेड. अभी दिल से कुछ नहीं सोचना चाहते. इसका दिमाग, इसका हॉर्मोन्स जैसा जैसा इससे करवा रहे हैं, ये बस वैसा ही करना चाहते हैं. सैड. एनीवे, देखते हैं. एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज द लास्ट कार्ड. ये भी आपके लिए आया है. सोच तो रहे हैं, सम काइंड ऑफ डिस्पाइट नॉट ट्राइंग टू थिंक अबाउट यू. ये ना देखो, स्नेल, शामुक हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो. तो ये स्नेल जैसा है ना, स्नेल का शेल जैसा है ना. समवेयर और द अदर, डिस्पाइट नॉट वांटिंग टू थिंक अबाउट यू, इट इज योर थॉट दैट इज स्पाइरलिंग इनसाइड हिज और हर हेड. वो होता है ना, घूम फिर के आपकी ही बात याद आ रही है पर वो देखो आंख बंद है. ऑल्सो दैट रिमाइंड्स मी, कहाँ गया, हाँ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. इट्स लाइक आपकी बात जब हो रही है, इट्स नॉट दैट कि आपकी बात नहीं हो रही है. देयर आर सिचुएशंस जहाँ आपकी बातें हो रही है दोस्तों के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, ये व्हाटएवर, या फिर तो वो ऐसा बिहेव करते हैं दैट ही और शी इज़ ओवर विथ इट. अब उसका हार्ट नहीं है. सबको यही दिखा रहे हैं कि उसे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. वो अब पूरी तरह से आपकी तरफ कोल्ड हो गए हैं. बट एट द सेम टाइम एस ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है. सो डिस्पाइट सेइंग दैट, और जब जब आपकी जिक्र हो रही है, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं. योर थॉट्स आर ऑलवेज स्पाइरलिंग इनसाइड हिज और हर हेड. और स्पेशली जब जब आपकी जिक्र हो रही है तो ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है. बट वो दिखा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है. देखो आंख बंद है. सो बेसिकली इसको देख के कोई नहीं बता सकता, इफ़ आई कवर दिस पार्ट, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. उसके दिमाग में जो आप चल रहे हो, ये वो किसी को नहीं दिखाना चाहते, किसी को नहीं दिखाना चाहते. नाउ लेट्स सी 5 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक. देखते हैं कि वो क्या छुपा रहे हैं. ये तो वो दिखा रहे हैं कि मस्त है, व्यस्त है, आपको लेके ध्वस्त है, पर आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, आपको भूल चुके हैं. आपको वो, आप अगर सामने आओगे तो छील के रख देंगे. ही और शी विल पनिश यू फॉर व्हाट एनीथिंग, लाइक ऐसा कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट. बट देखते हैं कि आपके पर्सन लोगों से ओवरऑल एंड इवन आपसे करेंटली क्या छुपा रहे हैं. 5 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक. अभी 5 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक. दो कार्ड्स लो, एक एक करके आना. एस्केपिंग, 8 ऑफ कप्स एनर्जी. यहाँ आया है विड्रॉन, प्राइड, ओनली यू. ये ऑफ कोर्स आपके लिए, क्योंकि वहाँ भी थर्ड कार्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया था जो आपके लिए फोर्थ कार्ड था. फोर्थ कार्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स था. एनीवे डजंट मैटर. आपके लिए था है ब्रोकन एंड ब्यूटी. ओके, ओके. सो बॉटम ऑफ द डेक इज एस्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे. अभी ना वो जनरली सबको थोड़ा सा पुश अवे कर रहे हैं. किसी को ना ज़्यादा अपना करीब नहीं आने देना चाहते. ऊपर ऊपर सब कुछ ठीक है, देखो पार्टी करना, ये वो सब कुछ, बट
किसी के साथ ना वो ज़्यादा देर बैठ नहीं रहे, ज़्यादा देर बैठ के गप्पे लगाना या जो करना, शायद आप अपने म्यूचुअल फ्रेंड से कंफर्म भी कर सकते हो। जो जो आदमी या औरत जो आपके पर्सन पहले जैसे वो अपने वही लोगों के साथ बैठ के घंटों बिताते थे, शायद ड्रिंक करते थे और अपने दिल की बातें करते थे, वो ऐसा नहीं करते। इट्स लाइक अगर किसी से मिलना भी होता है, अगर दोस्त लोग बोलते हैं चल मिलते हैं, इट्स लाइक हाँ ठीक है मिलते हैं बोल के एस्केप कर जाते हैं, भाग जाते हैं, कन्फ्रंट नहीं करना चाहते कहीं भी ना, ज़्यादा देर वो बैठना नहीं चाहते। ज़्यादातर वो अनजानों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, जान पहचान के लोगों से वो ज़्यादा इंटरेक्ट करना, ज़्यादा देर तक इंटरेक्ट करना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा अवॉइड करना ही सही रहेगा। वाई? अभी वो ड्रॉन एनर्जी में है, सिंगल, लोनली, सॉलिटरी। अभी सिंगल का मतलब ये नहीं कि एक्चुअल में सिंगल है, इट्स लाइक अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉन तो है, लोनली फील कर रहे हैं। मे बी वाटर बॉडी माइट बी इम्पॉर्टेंट, वो शायद कोई वाटर बॉडी के पास रहते हैं, नदी, स्विमिंग पूल, पॉन्ड, समुंदर, वॉटेवर, सनसेट देख शायद उसको सनसेट देखना पसंद है या वॉटेवर, या बट अंदर ही अंदर ना आपके पर्सन टोटली लोनली फील कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं वो अपने आप को सिंगल ही मान के चल रहे हैं कि ही और शी इज सिंगल, ना वो थर्ड पार्टी के हैं ना वो आपके हैं। रियलाइजेशन हो रहा है कि इतने बड़े दुनिया में शायद मेरा कोई नहीं है। हमिट एनर्जी, विड्रॉन का एनर्जी है, प्राइड, एरोगेंस, ईगो, स्टबर्न। वो एक्चुअल में बहुत ही ईगो वाले इंसान है, पर सम हाउ और द अदर लोगों को नीचा दिखाने में आपके पर्सन को बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट वो तो किसी को अपने अगर उनसे लेवल में थोड़ा सा कम हो, लाइक वेटर्स और स्पॉट बॉयज़ या व्हाटएवर, थोड़ा सा अगर कमतर हो तो शायद उनके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं, इवन विद द फेलो कलीग्स, और जो भी उनके, वो हर किसी को ना अपने से नीचा ही समझते हैं। सो अभी ना वो अपना प्राइड और स्टबर्ननेस को ना थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, कभी कभी वो खो रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जहाँ वो इम्पल्सिव हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि झगड़े हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा, बट वो चाह रहे हैं कि खुद को प्रोजेक्ट करना, कि वो जजमेंट का आया था कि वो चेंज हो गए हैं उनका ये, बट एट द एंड ऑफ द डे कुत्ते की दुम कभी सीधी तो नहीं होती है। सो वो अपना प्राइड और एरोगेंस को ना छुपा रहे हैं। इट्स नॉट दैट, इट्स लाइक फूलिंग पीपल, ट्राइंग टू मेक पीपल बिलीव कि उसमें एक चेंज आ गई है, वो एक बहुत ही बहुत ही हम्बल इंसान बन गए हैं, बट ऐसा इट्स नॉट द सिचुएशन। ही और शी इज एक्टिंग, प्रिटेंडिंग। ओनली यू, ये आपका कार्ड है, डिवोटेड, अटैच्ड, क्रेविंग फॉर यू, डेफिनेटली। और ये प्लानेटरी है, इसको लेके ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि February 21 तक ऐसा होगा, सबके साथ ही होगा, जैसे आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ होगा, आपके पर्सन के साथ होगा, सबके साथ होगा, हो रहा है, व्हाटएवर। ये प्लानेटरी है, क्योंकि वीनस मार्स का कंजंक्शन हुआ है, लव एंड पैशन इज कमिंग टुगेदर। सो हर इंसान अपने एक्स के लिए दिल मिलाएगा, ये प्लानेटरी है, हार्मोनल भी नहीं है। और इसके साथ तो देयर विल बी मून फेजेस, फुल मून आएगा, न्यू मून आएगा, व्हाटएवर। सो डोंट टेक दिस कार्ड सो सीरियसली। पर हाँ, आपके लिए जो क्रेविंग है वो करेंटली आपके पर्सन छुपा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जो लोग 21 फरवरी के बाद देखोगे, इवन फॉर देम इट विल बी ईदर हार्मोनल और सम अदर फैक्टर्स। ज़्यादा सीरियसली इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ स्पेंड किए हुए अच्छे मोमेंट्स वो वो याद कर रहे हैं, बट वो छुपा रहे हैं। मे बी योर पर्सन इज फीलिंग अराउज्ड, थिंकिंग ऑफ यू, बट अगेन वो छुपा रहे हैं। ब्रोकन, शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड। आपके पर्सन अंदर एक चीज़ तो सही है, इस रिलेशनशिप का टूटने के बाद, वेदर फॉर यू और फॉर अदर थिंग्स आर नॉट सेम फॉर योर पर्सन। वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस
ले रहे हैं ये प्रोजेक्ट करने में कि सब कुछ सही है। जब हम लोग खुश होते हैं तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं होती कि हम लोग खुश हैं, हमारे चेहरे से पता चल जाता है। लुक एट योर पर्सन, लुक एट योर पर्सनस रीसेंट फोटोज, सोशल मीडिया पे मिल जाएगा आपको, अगर आप लोग इन कॉन्टैक्ट नहीं हो, और अगर इन कॉन्टैक्ट हो, लुक एट हिज और हर फेस। द फेस नेवर लाइज। इज इट शाइनिंग, इज इट ग्लोइंग? सो इंसान प्रोजेक्ट, इंसान नाटक कर सकता है, हम सब अच्छे एक्टर्स हैं, बिकॉज दैट इज वॉट वी आर हियर फॉर। हम लोग एक्टिंग ही तो करते हैं, हम लोग अपना एक्चुअल सेल्फ किसके साथ शेयर करते हैं? थिंक ऑफ इट। अलग अलग माँ बाप के साथ एक तरह से हम लोग पेश आते हैं, क्या माँ बाप के साथ जैसे पेश आते हैं वैसे हम लोग अपने बच्चे के साथ भी पेश आते हैं? क्या हम लोग जैसे अपने बच्चे के साथ पेश आते हैं वैसे हमारे पर्सन के साथ भी पेश आते हैं? क्या जैसे हम लोग अपने एक्स के साथ पेश आते हैं वैसे हम लोग अपने प्रेजेंट पार्टनर के साथ भी पेश आते हैं? क्या हम लोग घर में जो टैंट्रम्स थ्रो करते हैं वही सेम टैंट्रम्स अपने बॉस के सामने फॉर द सेम रीजंस थ्रो करते हैं? नहीं। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? हम लोग सब हिपोक्रेट्स हैं, हम लोग सब किंग ऑफ वॉन्स है, वो गिरगिट की तरह। हम लोग अपना सेफ्टी पहले देखते हैं। अब रेशियो डिफर करता है, कौन कितना हिपोक्रेट है, कम ज़्यादा, हम सब हिपोक्रेट्स हैं, हम सब एक्टर्स हैं, हम सब मुखौटा पहने बैठे हैं। सो बट एक चीज़ कॉमन है, कितना भी हम लोग एक्टिंग क्यों ना करें, द फेस नेवर लाइज, द आईज नेवर लाइज। व्हेन यू आर हैप्पी इट शोज, you glow. There is a glow in you, there is a glow about you, there is a shine in you. वो स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आंखें थक जाए। इवन फेस साइड में रखते हैं, आंखें देखना, आंखें थकी हुई आंखें हैं आपके पर्सन की। लुक एट हिज और हर आईज एंड यू विल नो दैट इज इट ग्लोइंग, इज इट शाइनिंग। इतना अगर खुश है तो आंखें क्यों मायूस है? क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती है, दृष्टि कभी झूठ नहीं बोलती है। इट्स नॉट अबाउट हाउ बिग आईज यू हैव, 1.5 हाथ का आई लैशेस है या नहीं, नोबडी केयर्स। इट्स हाउ दे स्पीक दैट मैटर्स, हाउ पीसफुल दे आर, हाउ ग्लो, हाउ हैप्पी दे लुक, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। हाउ एग्जॉस्टेड आर दे लुकिंग फॉर समथिंग, वो मैटर करती है। लुक, कोई टैरो रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट लुक एट योर पर्सन्स आईज एंड यू विल नो इट ऑल। क्या वो खुश है? आई श्योर? आई डोंट थिंक सो। ब्रोकन है। वॉट एवर फॉलोड आफ्टर आपका ब्रेकअप या जो भी हुआ है, थिंग्स हैव नेवर बीन सेम फॉर योर पर्सन। इट इज डिटोरियोरेटिंग, इट इज़ डिक्लाइनिंग डे बाई डे। हर दिन चीज़ें बदतरी हो रही है, स्टक एनर्जी है, ब्रोकननेस है, शैटर्ड है, हर जगह से उसका दिल दुख रहा है। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स ऑल ओवर। अब इसको कर्मा बोलोगे, वट एवर, आई एम नॉट गोइंग देयर, ये कर्मा रीडिंग नहीं है, बट देर आर सर्टन थिंग्स, वन सेकंड, but there are certain things that has been destroyed in your person's life. I would say sukh chain, I would say mental peace, and also I can see certain material destructions, पर वो प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। ऑल्सो मेंटली आपके पर्सन डेफिनेटली अच्छे नहीं है, और वो ये सबसे छुपा रहे हैं, आपसे, थर्ड पार्टी से, दुनिया से, खुद से भी शायद। बट मेंटली योर पर्सन इज नॉट ऑल राइट, इट्स ब्रोकन। आई डोंट नो रिसेंटली आपके पर्सन को कुछ हड्डियों में चोट वोट लगी है या नहीं, फ्रैक्चर वैक्चर हुआ है नहीं या नहीं। एनीवे, ब्यूटी, ये कार्ड भी आपके लिए आया है, चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड, समहाउ और द अदर। वहाँ भी लास्ट कार्ड आपके लिए ही था, एंड दैट मेक्स मी confirm that this is the card for you also. वहाँ Ace of Swords आया था, जहाँ despite everything you are spiraling, आपका ख्याल ऐसे घूम घूम के उसके दिमाग में वही चल रहा है। So yes, your person is thinking about your, somehow or the other your charm has increased. Beauty का मतलब external beauty नहीं है, it's more about the internal beauty, your grace, your kind-heartedness,
आपके पर्सन वो याद तो डेफिनेटली कर रहे, तो जो ऑथेंटिक टाइम वो आपके साथ बिताए थे, योर ऑथेंटिसिटी वर्सेस द फेकनेस ऑफ द वर्ल्ड. ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि हम सब एक्टिंग करते हैं, हम सब हिपोक्रेट्स हैं, बट अगेन डिस्पाइट ऑल दैट देर इज अ लेवल ऑफ देर इज अ लेवल ऑफ यू नो जेन्युइननेस, ऑथेंटिसिटी. एक इंसान का जो फितरत है वो कभी नहीं बदलती है, वो बेस सेम रहता है जो भी करे. लाइक जो सपोज जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, जो विलन का रोल करते हैं वो विलन का ही रोल करेंगे, पर अलग अलग विलन का रोल करेंगे, अलग अलग टाइप ऑफ विलन का रोल करेंगे, दैट काइंड ऑफ. बट वो ऑथेंटिसिटी वो विलन ही है. या फिर जो हीरो का रोल करते हैं वो हीरो ही बनते हैं हर फिल्म में, पर वो हीरो का वो टाइप चेंज हो जाता है. सिमिलरली कि जिसका जो ऑथेंटिक सेल्फ है, जो काइंड हार्टेड पर्सन है, वो काइंड हार्टेड पर्सन ही रहेंगे. हाँ, उसका देने का कैपेसिटी शायद डिफर करेगा, जो वो अपनों के लिए कर जाएगा शायद वो दूसरों के लिए उतना, स्ट्रेंजर्स के लिए उतना उस लेवल तक नहीं जाएगा. पर जो काइंड हार्टेड होगा वो खुद के अपनों के साथ भी काइंड हार्टेड रहेगा, स्ट्रेंजर्स के साथ भी रहेगा, वो ऑथेंटिक सेल्फ रहेगा. डू यू गेट इट? सो योर पर्सन इज रिमेंबरिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ, क्योंकि अभी जो वो है ना, वो बहुत ही एक खोखली जिंदगी जी रहे हैं, सब कुछ ही दिखावा है ना वो अभी पहले जैसे है, ना थर्ड पार्टी पहले जैसी है, ना उनके रिश्ते पहले जैसे है, ना बाहर का जो भी उसका सोशल प्रोफेशनल सर्कल है, कुछ भी नहीं है, सभी खोखला. एवरीथिंग इज हॉलो, एवरीथिंग इज अबाउट प्रिटेंडिंग, एवरीथिंग इज अबाउट जस्ट मेंटेनिंग एन इमेज. सो मुझे तो ये चैनल हो रहा है कि योर पर्सन इज हैविंग दैट मोमेंट बिफोर द टार मोमेंट अराइव्स इन योर पर्सनस लाइफ. कुछ तो सडन चेंज आपके पर्सन के लाइफ में आने वाले हैं. ऑफकोर्स कार्ड्स नहीं आए हैं, दिस इज व्हाट आई एम चैनलिंग. अभी यही है आपके लिए आज की रीडिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.